मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और इसमें हम एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया, जिसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा और दो मैट्रिसेस को किस तरह हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका रूल क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया। आज हम इसकी क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब मूव कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंप्लीट करेंगे, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ a हमारे पास 3 - 1 2 0 हो और b हमारे पास 6 5 हो, देन फाइंड। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड करें, तलाश करें, ढूंढें, निकालें, कुछ भी आप नहीं दे सकते इसका। पहला पार्ट है a b, a और b को हमें फाइंड करना है। अब a b से मुराद क्या है, देखिए आप यहां पे देखें a और b, इसके दरमियान किसी किस्म का कोई साइन नजर आ रहा है नहीं, तो रूल क्या कहता है मैथमेटिक्स का, अगर दो मैट्रिक्स हैं उनके दरमियान किसी किस्म का कोई साइन ना हो उनके दरमियान, तो हम उनके दरमियान मल्टीप्लाई के साइन को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वहां पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, हमने a और b को फाइंड करना है। हम a की जगह उसके मैट्रिक्स को रिप्लेस कर देते हैं 3 - 1 2 0 और b की जगह पे उसकी मैट्रिक्स को रिप्लेस करते हैं 6 और 5। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। अब सॉल्व करने से पहले हम चेक कर लेते हैं क्या ये a और b मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम रफली यहां पे निकाल लेते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये 2 by 2 का एक मैट्रिक्स है और ये देखें ये क्या है, ये कितनी रोज है इसकी, 2 रोज और 1 कॉलम, 2 by 1। अब देखिए पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो सेम है, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है। ये सॉल्यूशन नहीं है, हमने बस चेक किया है कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहां से हमें आंसर मिल गया कि ग्रीन सिग्नल मिल गया, हाँ जी ये मल्टीप्लाई हो सकता है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, हमने जो भी पहला मैट्रिक्स होगा उसकी हर रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि पहला मैट्रिक्स जो भी होगा उसकी हर रो, उसकी जितनी रोज होंगी, किसी में 1 रो होगी, किसी में 2, किसी में 3, पहले मैट्रिक्स में जो रो होगी पहले मैट्रिक्स की हर रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फिर दूसरे रो की पहले मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फिर अगर इस तरह और भी अगर रोज होंगी तो उनको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हमने हर रो को, पहले मैट्रिक्स की हर रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं यहाँ पे, अब पहले मैट्रिक्स में देखिए कितनी रोज है, ये 3, ये पहली रो है, रो 1। इस रो को ये एक ही कॉलम है हमारे पास, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। हमने इस पहले रो को 3 2 के रो को इस पहले कॉलम से 6 5 को मल्टीप्लाई करना। कैसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 को 6 के साथ, पहले मैट्रिक्स के 3 और 6 के साथ ब्रैकेट डालेंगे और मल्टीप्लाई के बीच में साइन आएगा प्लस का, याद रखिए प्लस का साइन। फिर हम क्या करेंगे, इस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि देखिए हमने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 6 के साथ और बीच में प्लस का साइन, 2 को 5 के साथ, बीच में याद रखना हमेशा प्लस का साइन आएगा मल्टीप्लाई करते हुए। अब चूंकि इस सेकंड मैट्रिक्स की कोई दूसरा कॉलम नहीं है, तो लिहाजा यहीं की ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। दोबारा सुन लीजिएगा, पहले मैट्रिक्स की रो को देखिए, पहले मैट्रिक्स की रो को पहले मैट्रिक्स के कॉलम से हमने मल्टीप्लाई किया। अब चूंकि सेकंड मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम था, तो लिहाजा सेकंड कॉलम नहीं था, तो हमने यहीं भी ब्रैकेट को स्टॉप कर दिया। अगर यहां पे सेकंड कॉलम होता तो हम उसको भी मल्टीप्लाई करते। अब पहले रो पहले कॉलम से हो गया, अब इस सेकंड रो की बात है, इस सेकंड रो को भी इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने क्या बताया, हर रो हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो इस रो का पहला एलिमेंट क्या है, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, साइन बीच में किसका आएगा, आएगा प्लस का। इसी तरह 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 के साथ, जो कि यहाँ पे सेकंड कॉलम नहीं है, तो लिहाजा की ब्रैकेट ये भी स्टॉप हो जाएगी।
ए को बी से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर है 3 6 जा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया कितना होता है 18 प्लस 2 5 जा 10 प्लस माइनस माइनस 1 6 जा 6 प्लस 0 5 जा 0। 0 के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उसके मैग्नीट्यूड को 0 ही कर देता है। अब a को b से मल्टीप्लाई करते हैं, ab दैट इज इक्वल टू 18 में 10 प्लस किया 28 और -6 में 0 को ऐड किया तो -6। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 28 और 6 का एक मैट्रिक्स यानी कि 2/1 का एक मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ मैं आपको। अब पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर ये रफली कर रहा हूँ मैं। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आया था, कितनी रोज थी 2 रोज थी और 2 कॉलम्स थे। अब सेकंड मैट्रिक्स से कितनी रोज थी 2 रोज थी और 1 कॉलम था। यानी कि जब ऑर्डर सेम है हमारे पास, देखिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो सेम है, इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दें। पहले ये देखो ये हमने देखा था पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो सेम है, मतलब क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो दो इस चीज को जज करने के लिए हो गया ना हमारे पास कि हाँ उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए इन दोनों को भूल जाए कि ये दो नहीं है। अब क्या बच रहा है हमारे पास, जरा गौर कीजिए। 2 और 1 बचे, इस 2 यहां से 2 को लेकर आए और यहां से 1 को लेकर आए, क्योंकि इसका क्या बचा, ये रो थी और इसका क्या बचा कॉलम। यानी कि देखिए जरा, इसका कॉलम रो बचा था और इसका कॉलम बचा था। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 2/1 का एक मैट्रिक्स होगा। और देखिए हमारे पास आंसर 2/1 का ही एक मैट्रिक्स आया है। तो लिहाजा यहां से आप देख सकते हैं जो आपका आंसर क्या है 2/1 का एक मैट्रिक्स आएगा, और जो कि हमारे पास देखिए 2/1 का एक आंसर आया। मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में कहते हैं b, अब b को a से मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा ये एमसीक्यूज भी है, मैं आपको एंड में बताता हूं। अब b को a से मल्टीप्लाई करना, देखिए इसके आगे क्या लिखा है इफ पॉसिबल, यानी कि अगर मुमकिन हो। अब कैसे मुमकिन होगा वो हम देखते हैं। पहले हम b का मैट्रिक्स लिखते हैं। इसका क्या है मैट्रिक्स b a दैट इज इक्वल टू b क्या हमारे पास 6 5 और a क्या हमारे पास 3 -1 2 और 0। अब इफ पॉसिबल का मतलब कि आप देखिए क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालें, कितनी रोज है 2/1 का एक मैट्रिक्स है, और दूसरे देखें क्या है 2/2 का एक मैट्रिक्स है। अब देखिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम नहीं है, तो यानी कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये इसका सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो का ऑर्डर सेम नहीं है। तो हमने रूल क्या पढ़ा था, जिसका पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम ना तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो लिहाजा इसको क्वेश्चन सॉल्व आगे नहीं होगा, इसलिए इसमें रहता है पॉसिबल। तो ये इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जाए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने अब एक्चुअल प्रोडक्ट को सॉल्व करना है, जिस तरह हमने इसका क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 किया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द प्रोडक्ट्स। मैंने आपको बताया ये जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट इज द अदर नेम ऑफ मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई का ही अदर नेम है। यानी कि अगर आपको आ जाए क्वेश्चन फाइंड मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, तो परेशान नहीं हो जाना, तो उसका मतलब प्रोडक्ट ही होता है मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट तो उसका मतलब भी मल्टीप्लाई है, जरा भी तो करते हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे इसने जितने क्वेश्चन दिए आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी प्रैक्टिस करिए, दिमाग में आप चेक कर लें क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। तो देखें पहले मैट्रिक्स की कितनी रो है, एक रो 2 कॉलम, 1/2 का मैट्रिक्स यानी कि 2 कॉलम्स है, और इसकी कितनी रोज है 2 रोज है। तो पहले के कॉलम दूसरी की रो सेम है, तो हमारे पास क्या होगा, ये पॉसिबल है। तो देखो करते हैं सॉल्व। रूल कैसे करना, हर रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना। अब इसकी पहली रो है तो पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ, तो 1 × 4 प्लस बीच में प्लस का साइन आ गया 2 × 0। अब चूंकि इसके अगर आगे कोई कॉलम नहीं है तो लिहाजा यहीं ब्रेक लग जाएगी। और मजीद देखें कि इसके आगे रो भी कोई नहीं है, देखिए पहले रो थी दूसरी रो है नहीं, तो यहीं भी ब्रेक लग जाएगा। अब इसको मजीद देखते हैं आगे 1 4 4 प्लस 2 0 0
दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 4। इसका आंसर आ गया। अब वही तरीका जो मैंने यहाँ पे बताया था, हम एक्स्ट्रा इस सॉल्व को सॉल्व करने से पहले भी चेक कर सकते हैं ये चीज कि इस मैट्रिक्स का निकालें जरा ऑर्डर। इसका मैं रफली यहाँ पे जरा कर लेता हूँ, इस पार्ट के अंदर जरा रफली से मैं काम कर लेता हूँ। मैं बता रहा हूँ ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, बट ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए कि हमें चल जाएगा पता जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 2 कितनी रोज थी 1/2, 1 रोज 2 कॉलम। और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, कितनी रोज थी 2/1। तो यानी कि पहले मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम था, पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो सेम थी, यानी कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इन दोनों चीजों ने तो ये बता दिया पहले की कॉलम दूसरे रो में मल्टीप्लाई हो सकती है। तो बाकी देखें इसको 2 मिनट के लिए स्किप कर दें, बाकी का बचा पहले मैट्रिक्स की रो बची, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम बचा। तो यानी कि जो आंसर आएगा वो 1/1 का एक मैट्रिक्स होगा। और देखें जो आंसर है वो 1/1 का है, इसकी एक रो है और एक ही कॉलम है। तो इस तरीके से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके आने वाले आंसर का ऑर्डर क्या होगा, वो आपको पहले ही चल जाएगा पता। सेकंड पार्ट में मूव करती। सेकंड पार्ट क्या करता है, आप इस तरह ही एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं। जरा मैं आपके लिए आसानी के लिए कर देता हूं साइड पे। कितनी रोज है हमारे पास, 1/2 का मैट्रिक्स है और ये भी क्या 2/1 का एक मैट्रिक्स है। अब देखें पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम है, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहां से इसको स्किप कर दें, क्या बचा हमारे पास 1 × 1, यानी कि जो आंसर आएगा वो 1/1 का होगा। सेम ऑर्डर था ये, तो उसको करते हैं सोल्व। अब 1 × 5, बीच में साइन प्लस का आता है, हम इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 2 × -4, ओके हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 1 5 5 प्लस ये प्लस है और ये माइनस। साइन का बड़ा ख्याल रखना आपने, ये प्लस को जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो प्लस माइनस माइनस होता है हमारे पास, ये प्लस ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या रहेगा, अब ये देखिएगा यहाँ पे प्लस आता तो ये प्लस एज इट इज काट दिया। अगर अंदर वैल्यूज है साइंस है तो साइन को पहले आपने मल्टीप्लाई करना होता है। 2 4 8, तो 5 में से 3 निकाला हमने, 8 निकाला तो -3 इसका आंसर आ गया। देखिए हमारे पास एक जो आंसर है वो 1/1 का ही मैट्रिक्स था। इसी तरीके से आप इनके भी निकाल सकते हैं, तो मैं आपके लिए नहीं निकाल रहा, आपने खुद से इसको करना। मैं डायरेक्ट इसका सोल्व कर रहा हूँ। तो -3 × 4, देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, प्लस 0 × 0। अब मजीद कॉलम नहीं है आगे, तो यहीं भी स्टॉप हो जाएगा, मजीद रो नहीं तो यहीं भी स्टॉप हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस, 3 4 12, देखिए माइनस ये था और 4 के साथ प्लस का साइन था, माइनस प्लस माइनस और ये प्लस 0 0 0, तो कितना आ गया हमारे पास -11। अब देखिए ये भी सेम ऑर्डर के थे, तो लिहाजा ये भी 1/1 का ही मैट्रिक्स है इसका आंसर। मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की जारी। अब ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है, देखिए सेम ऑर्डर है, तो लिहाजा वही सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है पिछले क्वेश्चन वाली। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अब -0 है, वैसे 0 के साथ कुछ साइन नहीं है, लेकिन चले डाला हुआ तो हम लिख देते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो कितना आ गया 6 4 से 24 प्लस माइनस माइनस 0 0 0, तो अल्टीमेटली कितना 24 इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 इसका लास्ट पार्ट है, मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। आपको यहाँ से एक्स्ट्रा वर्क थोड़ा सा निकाल के देखें कितनी रोज है हमारे पास, 3/2 का मैट्रिक्स है, 3 रोज 2 कॉलम, और इसका देखिए कितनी, इसकी 2/2। अब देखिए पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम है हमारे पास, तो लिहाजा ये मल्टीप्लाई हो सकता है, इसको स्किप करें, बाकी का बचा 3/2, यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स का आंसर आएगा इनको मल्टीप्लाई करके वो 3/2 का एक मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लाई करके। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा, ये अभी तक जितने सवाल के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, इससे आपकी मल्टीप्लिकेशन सारी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अब देखिएगा हमने करना क्या है, हमने हर रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना। तो पहली रो क्या आ रही है हमारे पास 1 और 2, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है हमें पहले। तो क्या हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, बीच में साइन कौन सा आता है मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का, 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 0 के साथ। तो जी पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब मैंने कहा था हर रो हर कॉलम से होगी, अब पिछले जितने भी क्वेश्चन उनके अंदर एक ही कॉलम आ रहा था, लिहाजा यहीं पे स्टॉप कर दिया करते थे। अब चूंकि इसके अंदर एक कॉलम हो रहा है तो इसी रो को इस कॉलम से भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, प्लस इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। 2 × 5 = 24 + -4 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 × 5 = 24, 4 ×
अब चूंकि आगे मजीद कॉलम नहीं है तो यहीं पे इसका ब्रेक लग जाएगा। और वैसे भी देखिए हमारे पास जो आंसर आया उसमें कितने कॉलम्स बन रहे हैं, 2 कॉलम्स बन रहे हैं, तो लिहाजा ये 2 कॉलम ही बनेंगे नीचे। मजीद करते हैं, इस -3 को 4 से मल्टीप्लाई करके हमने हर रो को हर कॉलम से करना, पहले रो को पहले कॉलम और फिर पहले रो को सेकंड कॉलम से कर दिया। अब हर रो की बारी है, इस सेकंड रो की बारी, इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास रोज कितनी बनी चाहिए, 3 बनी चाहिए। -3 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि -3 को 4 से किया, बीच में प्लस का साइन आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 0। देन हम क्या करेंगे, इस -3 को सेकंड कॉलम से करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4। थर्ड रो की बारी है, इस थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, क्योंकि देखिए आपने इस चीज को देखें 2 कॉलम बने चाहिए, देखिए 2 कॉलम बन रहे हैं, रोज कितनी है 3, अभी तीसरी रो हम देखने जा रहे हैं। हमारा जो आंसर आएगा वो इस ऑर्डर का होगा। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -1 को 0 से करेंगे, और इधर से 6 को 5 से करेंगे, प्लस -1 को -4 से करेंगे। साइंस का बहुत ख्याल रखना आपने, इसमें हल्का सा एक माइनस की मिस्टेक भी हो जाए तो वो एक मामूली मिस्टेक ही वो आपके पूरे आंसर को चेंज कर देगी, तो लिहाजा आपने साइंस का बहुत ख्याल रखना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इंडिविजुअल। हाँ जी, 1 4 जार 4, प्लस अंदर कोई साइन नहीं है, 2 0 जार 0, ओके। 1 5 जार 5, अब ये प्लस, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस 2 4 जार 8। अब आगे कोई नहीं, यहां से यहीं पे ब्रेक लगाएंगे। अब देखिए ये देखिए, ये है माइनस और ये है प्लस, माइनस 4 के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 3 4 जार 12 प्लस 0 0 जार 0। अब इसी तरह ये देखिए, ये हमारे पास है जी -3 प्लस 5, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 15, और ये देखिए ये क्या है हमारे पास प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 0 4 जार 0, इसलिए 6 4 जार 24। अब देखिए प्लस माइनस 1 0 जार 0, और 6 5 जार 30। अब ये देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे 3 साइन आ रहा है, ये प्लस माइनस क्या होता है जी, शाबाश, प्लस माइनस और ये माइनस प्लस, तो फाइनली आंसर कितना प्लस है हमारे पास, और 1 4 जार 4। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, फाइनल कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 में 0 प्लस किया 4, 5 में -8 को प्लस किया -3, और -12 में 0 प्लस किया तो -12, 15 में 0 को प्लस किया -15 एज इट इज, और 24 में 0 को ऐड किया 24, और 30 में 4 में 34। देखिए जो हमारे पास आंसर है वो एक 3/2 का एक मैट्रिक्स है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं आपके मैक्सिमम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।